अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये एक ऐसी लड़की के बारे में है जिसने इस माशरे में ज़िंदगी की बहुत सी तल्ख हकीकतों का सामना बहुत हौसले के साथ किया। तो व्यूवर्स शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बाकी के 8 माह भी जैसे तैसे गुजर गए। अमेरिकन नेशनैलिटी रखने वाले शख्स की बीवी और बच्चे ज़रूरतों को तरसते रहे। घर में मुलाजमों की हैसियत रही। अम्मा जी की ज़ुबान में मिठास बहुत थी, लेकिन वो बाप की शफ़क़त तो ना दे सकती थीं, और साथ ही उन्हें ये भी पता था कि अगर प्यार से बात नहीं की तो शायद कंवल बच्चों को लेकर यहाँ से चली ना जाए। अब कंवल की ज़िंदगी में एक और वजूद का इजाफा हो गया, और वो थी उसकी बेटी। बहुत मोहब्बत से कंवल ने उसका नाम सिदरा रखा। सिदरा की पैदाइश के बाद कंवल बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और तकरीबन 2 हफ्ते हस्पताल एडमिट रही। इसी दौरान कंवल की अम्मी और छोटी बहन भी आकर उसी के घर रहे। बच्चों और कंवल की देखभाल करते रहे। 2 हफ्ते बाद कंवल घर आ गई। बहुत कमज़ोर हो गई। अम्मी को कुछ दिन बाद वापस जाना पड़ा, लेकिन अस्मा कंवल की मदद के लिए वहाँ ही रुक गई। इस दौरान उसने नोट किया कि अदनान भाई ने कभी कंवल आपी से बात नहीं की। आज रात भी जब हरीम और सिदरा सो गए तो अस्मा ने कंवल को सूप ला कर दिया और पास ही बैठ गई और कंवल से पूछने लगी, आपी के अदनान भाई बहुत मसरूफ़ रहते हैं? उन्होंने आपसे फ़ोन पर एक बार भी खैरियत नहीं पूछी, सिर्फ अपनी अम्मी से बात करके फ़ोन बंद क्यों कर देते हैं? कंवल ने कहा, असल में वो वाकई बहुत मसरूफ़ होते हैं और कुछ मेरे ख्याल से भी बात नहीं करते कि मैं बच्चों के साथ मसरूफ़ होंगी। मगर आपी, अस्मा ने कहा। लेकिन कंवल ने बात बदल दी। चलो अस्मा, तुम भी आराम करो, सारा दिन मेरे बच्चों और अम्मा जी के कामों में लगी रहती हो। हरीम के पास बिस्तर पर लेट गई, लेकिन दिल ही दिल में कंवल के लिए बहुत परेशान थी। अब 1.5 माह गुजर चुका था और कंवल कदरे बेहतर हो चुकी थी। बस वक्त गुजरता रहा। इस बार तो 3 साल गुजर गए। हरीम ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, लेकिन सिदरा अभी ज़रा छोटी थी। दोनों दिन भर अपनी प्यारी प्यारी बातों से माँ और अम्मा जी दोनों का दिल बहलाती रहती। जब कभी बड़ी फूफा और बच्चे इनके घर आते तो फूफा जी को अपने तीनों बेटों से लाड करते देखकर हरीम सवाल करती, मम्मा क्या हमारे बाबा भी हमें ऐसे ही प्यार किया करेंगे? बाबा मुझे उठाकर स्कूल ले जाया करेंगे? कंवल की आंखें भर आ जाती और वो उसे बहलाती, जी बेटा, जब वो आएंगे आपको ज़रूर उठाएंगे और घुमाएंगे भी। हालांकि कंवल को पता था कि उस शख्स को इनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। दोनों बेटियां जो चांद का टुकड़ा थीं, न सिर्फ घर पर की रौनक बल्कि मोहल्ले में भी सब इनसे बहुत प्यार दुलार से पेश आते। बहुत ज़हीन, बहुत प्यारी बेटियां थीं कंवल की। सर्दियों के दिन थे कि एक दिन अदनान की अम्मी की तबीयत अचानक ख़राब हो गई और उन्हें फालिज हो गया। अदनान की बड़ी बहन भी आ गई। 3 दिन हॉस्पिटल एडमिट रहने के बाद उनका इंतकाल हो गया। ये सुनकर अदनान 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान आया। दिन रात लोगों का आना जाना लगा रहा। 10 दिन इसी में गुजर गए। शराबी तो वो पहले ही था, अब माँ की तरफ से भी कोई झिझक ना रही थी और भी ज़्यादा नशे में धुत रहने लगा। बल्कि एक रोज़ शराब के नशे में धुत किसी साइकिल सवार को भी अपनी गाड़ी से टक्कर मार दी। बहुत मुश्किल से बड़ी बहन के खावंद ज़मानत करवा के लाए। दोनों ने बिठाकर समझाने की बहुत कोशिश की कि आप खुद को बदलो, बच्चियों और कंवल का भी कुछ ख्याल करो और इन्हें भी अपने साथ ले जाओ। आपी, आपको पता है कि मैं इन्हें साथ नहीं लेके जा सकता। हुमैरा मुझे छोड़ेगी नहीं, मैं तो खुद उसके रहमो करम पर रह रहा हूँ। ये सब बातें कमरे के बाहर दरवाजे के पास खड़ी कंवल सुन रही थी और ख़ुद को बेहद बेबस महसूस कर रही थी। अदनान की बड़ी बहन ने फिर सवाल किया, तो फिर तुमने इनके बारे में क्या सोचा? सोचना क्या है बाजी, ये जहाँ से आई है वहाँ ही वापस जाएगी। बड़ी बेरहमी से अदनान ने ये बात कह दी। कंवल और उसकी बच्चियों की ज़िंदगी का फैसला हो रहा था और उन्हें बोलने का भी हक ना था।
बहरहाल नंद और नंदोई दोनों खुद भी परेशान थे। उसकी इन्हीं बातों की वजह से वो अगली सुबह वापसी के लिए रवाना हो गए, क्योंकि वो कुछ चाह कर भी कुछ ना कर सकते थे। उनके जाने के बाद आज कंवल के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। वो बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई कि हमें अपने पास, अपने साथ रखें। बगैर बाप के ये माशरा आपकी बेटियों को और मुझे जीने नहीं देगा। हमें आपकी ज़रूरत है, हम कहाँ जाएंगे। ठीक है, उठो, ऊपर बैठो और मेरी बात सुनो। तुम और बच्चियाँ अभी बहावलपुर जाकर रहो, मैं जल्द दोबारा आऊँगा और तुम लोगों को ले जाऊँगा। सच कह रहे हैं आप? आंखों में कई सवाल लेकर बेबसी के आलम में उसने अदनान की तरफ देखा और अदनान ने कन अखियों से हाँ कर दी। अगले 2 दिन बाद उसने अपना और बच्चियों की ज़रूरत का सामान इकट्ठा किया। अब इन्हें बहावलपुर छोड़कर अदनान को सीधा एयरपोर्ट जाना था। अम्मी यूं इतने ज़्यादा सामान के साथ कंवल को देखकर बहुत परेशान हो गईं, लेकिन दामाद के सामने ज़्यादा पूछगछ नहीं की। अगली सुबह हरीम और सिदरा अपनी तोतली ज़बानों में बाबा बाबा कहकर अदनान को ढूंढने लगी। कंवल ने बताया कि बाबा को बहुत ज़रूरी काम था, बहुत जल्द लौट आएंगे और हमें साथ ले जाएंगे। अम्मी, अब्बू, अहमद भाई, गर्ज सब रिश्तेदारों और मोहल्लेदारों की ज़ुबान पर भी एक ही सवाल था कि अदनान कब तुम लोगों को लेने आएगा। इस बार भी कंवल ने उम्मीद लगा ली कि शायद उसे इस पर रहम आ गया हो और वो उन्हें अपने साथ रखने को तैयार हो जाए। महीने 1.5 के बाद एक बार फिर कंवल को पता चला कि वो एक बार फिर माँ बनने वाली है। वो इस ख्याल से ही अफसरदा हो गई कि आगे 2 बच्चियों का साथ है और इस महीने 1.5 में 1 रुपया भी अदनान ने ना भेजा था कि कंवल और बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। बस 1-2 बार फ़ोन करके कहा कि जल्द भेजूंगा। बस मतलब और ज़रूरत के अलावा कोई बात और ना करता। कंवल के कान तरसते रहते। हरीम बाबा से बात करने के लिए फ़ोन के पास खड़ी रहती, लेकिन कभी उसकी ख्वाहिश पूरी ना हो सकती। अपना होकर भी वो उनका अपना ना था। बेबसी का ये आलम था कि चाहकर भी वो उसके पास ना जा सकती थी और ना ही उसे अपने साथ रख सकती थी। वालिदैन सफ़ेद पोशी के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उनके लिए कंवल और उसके बच्चों को खाना खिलाना तो आसान था, लेकिन उनकी बाकी ज़रूरतों का ख्याल रखना उनके बस की बात नहीं थी। कंवल के अब्बू का जनरल स्टोर भी अब पहले जैसी हालत में ना था कि उसके सब अखराजात पूरे हो जाते, और ना ही अहमद भाई की कोई मुनासिब जॉब थी कि वो उसकी मदद कर सकते। प्यार और ख्याल बहुत करते, बच्चियों का भी और कंवल का भी, लेकिन हालात की तंगी के बाहिस उन्हें ऐश भरी ज़िंदगी ना दे सकते। शाम को जब अब्बू घर आए तो हरीम और सिदरा के लिए जेब में टॉफियाँ लिए हुए। अस्मा ने भी अभी तालीम मुकम्मल की थी और दिन रात नौकरी की तलाश में थी ताकि बड़ी बहन के लिए कुछ आसानी पैदा कर सके। कभी कभी इन हालात से कंवल बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाती। बड़ी नंद को फ़ोन करती, उसकी मिन्नतें करती कि आप अदनान से कहें हमें कुछ पैसे भेज दे। कई बार खुद फ़ोन किए, पहले तो वो उठाता ही नहीं और ज़्यादातर उसकी बीवी उठा भी लिया करती। उसकी आवाज़ सुनकर कंवल खामोश हो जाती। बहन के कहने पर भी वो कैसे पैसे भेजता, वो तो खुद बीवी का मोहताज था। घर की गाड़ी का पहिया चलाने के लिए वो नौकरी भी नहीं कर सकती थी कि बच्चों को कौन संभालेगा। अम्मी की सेहत अब बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि वो बच्चों की देखभाल कर सकती। वो खुद दिल के आर्जा में मुब्तला थी। कुछ महीनों बाद एक और नन्ही परी इसकी ज़िंदगी में आ गई। अब वो 3 बेटियों की माँ बन गई। फिक्र और अंदेशे और बढ़ने लगे। ज़हनी तज़बज़ब का शिकार रहने लगी। हरीम, सिदरा और हमना तीनों को देख देख परेशान होती। अभी हमना चंद माह की थी कि करीबी कॉलेज में कंवल ने नौकरी कर ली। हरीम को और सिदरा को स्कूल भेजकर वो हमना को अपने साथ लिए रोज़ सुबह सवेरे कॉलेज निकल जाया करती। उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था।
4 साल तक छोटी सी हमना को सर्दी, गर्मी, बारिश, गर्ज हर मौसम में साथ लेकर जाती रही। कई बार बच्चों को बुखार में तड़पता छोड़कर भी नौकरी के लिए गई। पूरा महीना मुशक्कत करके थकन से चूर होकर कुछ पैसे मिलते तो वो घर में अम्मी को ला देती कि घर में वो उन पर बोझ ना बने। अब अम्मी भी तो बेबस थीं, ना चाहते भी रख लिया करती। हमना ने तो बाप के वजूद को महसूस ही ना किया हुआ था, लेकिन सिद्रा और हरीम समझदार हो गई थीं और बाप के नाम से मुतनफ़र भी होती जा रही थीं। कितनी ही बार ऐसा होता कि उन्हें अपने स्कूल के लिए किताबें, यूनिफॉर्म और दीगर चीज़ें ज़रूरत होती और वो बाप को कई कई दिन और कई बार कॉल किया करती और आखिरकार उस शख्स का झंझलाहट भरा फ़ोन आता कि क्यों सता रहे हो तुम, क्या मसला है, क्यों बार बार कॉल कर रहे हो। और मिन्नतों के बाद भी पहले तो कभी पैसे आते ही ना, और कभी गलती से आ भी जाते तो इतने कम कि उन्हें इसकी कोई खुशी ही ना होती। घर में हालात मुश्किल से मुश्किल हो रहे थे। इन दिनों अस्मा की नौकरी भी नहीं थी। अब्बू ने भी जोड़ों के दर्द की बेपनाह तकलीफ़ की वजह से जनरल स्टोर को बंद कर दिया। बस अहमद भाई और कंवल की तनख्वाह और अब्बू की थोड़ी बहुत पेंशन के पैसे थे जो आ जाया करते थे। इसी से घर चलाने के लिए मदद मिल रही थी, लेकिन ये पैसे घर चलाने के लिए नाकाफ़ी थे। ऐसे में एक रोज़ हमना बहुत बीमार हो गई। बारहा कॉल करने पर भी अदनान ने कॉल ना उठाई। ना जाने कहाँ कहाँ से कंवल ने पैसों की भीख मांगी और उसका इलाज करवाया। आज हरीम का गुस्सा अपने अरूज पर था। कॉल तो अदनान ने ना उठानी थी ना उठाई, तो आखिर हरीम ने अदनान के लिए पैगाम छोड़ा, बाबा अगर आप हमारी किसी तकलीफ़, किसी खुशी में हमारे साथ नहीं तो आज से हम आपके लिए मर गए और आप हमारे लिए। इस पैगाम के बाद वो धाड़े मार मार रोती रही और सिद्रा उसे संभालने की कोशिशें करती रही। सिद्रा को भी अब बाप से कुछ खास लगाव ना रहा था। लगाव तो मोहब्बत से हुआ करते हैं। बाप तो अपनी खुशी को औलाद की खुशी पर कभी तरजीह नहीं देता। ये कैसा बाप था, इन चारों के वजूद को उसने खाक में रोल दिया था। लेकिन ऐसे में कंवल ने खुद को भी संभाला और बच्चियों को भी। वक्त के साथ साथ बेहतर से बेहतर नौकरी की तलाश में रही और अल्लाह की ज़ात ने उसका साथ दिया। आज उसकी जॉब इतनी अच्छी ज़रूर हो गई थी कि वो अपनी बच्चियों को तालीम दिलवा सकती थी। उसका वजूद थकन से चूर तो होता था, लेकिन उसे थकन को महसूस करने का भी वक्त नहीं था। आज सिद्रा और हरीम दोनों का मैट्रिक का रिज़ल्ट था। सुबह से अपने ऑफिस में कंवल फ़ोन की घंटी की तरफ नज़र रखे बैठी थी। आखिर 11 बजे के करीब अधूरी बेल बजने पर ही उसने फ़ौरन फ़ोन उठा लिया। मामा हम दोनों पास हो गए हैं। खुशी से उसके अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। सिद्रा ने पूरे स्कूल में अव्वल और हरीम ने सेकंड पोजीशन हासिल की थी। सच सच कह रही हो बेटा? कंवल की आवाज़ में सिद्रा की आवाज़ से भी दोहरी खुशी शामिल थी। ये कामयाबी कंवल को बहुत सुकून दे रही थी, जैसे खुशी से वो आसमानों पर उड़ रही हो। कितनी मेहनत की थी उसने, हरीम और सिद्रा ने, और आज इनका सर फख्र से बुलंद था। कितनी मेहनत की थी उसने, हरीम और सिद्रा ने, और आज उसका सर फख्र से बुलंद था। दोनों के एक अच्छे कॉलेज में स्कॉलरशिप पर दाखिला मिल गया और वहाँ से भी 2 साल बाद उन्होंने टॉप किया। अब उन दोनों का इरादा लाहौर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का था और वो अपनी जहानत की वजह से एयरक्राफ्ट इंजीनियरिंग के लिए लाहौर के कॉलेज में एडमिशन लेने में कामयाब भी हो गई। आज ज़िंदगी में पहली बार वो कंवल से इतना दूर जा रही थी। कंवल ने ही उन्हें माँ और बाप बनकर पाला था और वही आज भी उन्हें हॉस्टल छोड़ने जा रही थी। इससे पहले कि उन्हें वहाँ छोड़कर रुखसत होती, बहुत सी नसीहतों के अंबार उन दोनों के आगे रख दिए कि बेटा दिल लगा कर पढ़ना, अपना ख्याल रखना, हमेशा मेरे लिए फ़ख्र का बायस बनना, वगैरह वगैरह। अम्मी आप फ़िक्र नहीं करें, बस आप भी अपना और हमना का ख्याल रखना, सिद्रा अम्मी से कहने लगी। कंवल ने निकलते हुए हॉस्टल की वार्डन को भी उनका ख़ास ख्याल रखने को कहा।
वार्डन बहुत अच्छे दिल की खातून थी। ये सच है, हर जगह कुछ अच्छे लोग ज़रूर मिल जाते हैं। सिद्रा बिल्कुल अपनी माँ कंवल पर गई थी, अल्लाह पर भी भरोसा करने वाली, और अल्लाह पाक ने भी उसका भरोसा कभी तोड़ा नहीं था। वो शख्स जो इनका बाप था, वो सारी ज़िंदगी उनसे दूर रहा। शायद इसमें इनके लिए मसलहत थी, क्योंकि शायद वो इंसान इस काबिल ही ना था कि इनका बाप कहलाता, और शायद उस शराबी शख्स के होते हुए वो न जाने अपनी तालीम भी जारी रख सकती या नहीं। कभी कभी कुछ लोगों का ज़िंदगी से निकल जाना भी बेहतरी का सबब होता है। इस बात को भी इन लोगों ने अपना नसीब समझकर सब्र कर लिया था। अब कई सालों से अदनान से कोई राब्ता न था। चंद महीनों बाद सिर्फ बड़ी फूफो उनकी खबर ले लिया करते, या कभी ईद पर चंद रुपए उन्हें भेज दिया करते, और भाई की जगह वो उनसे शर्मिंदा भी होती कि मैं तुम लोगों की चाह कर भी कोई मदद नहीं कर सकती। बहरहाल उन्हें छोड़कर कंवल वापसी के लिए बस में बैठ चुकी थी। दिल में एक बोझ सा था कि कितनी ही बच्चियों को उनके वालिदैन और भाई भी छोड़ने आए हुए थे, लेकिन उसकी बेटियों को मिलने के लिए उनका कोई भाई या उनका बाप नहीं आया करेगा, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। और उसे ये भी पता था कि उनकी तालीम तक का खर्च तो स्कॉलरशिप की वजह से जारी रह सका था। ना वो रोज़ उनके पास आ सकती थी, और ना सिद्रा और हरीम इतनी जल्दी उसके पास आ सकती थीं, लेकिन उसकी दुआ से उन्हें कदम कदम पर अच्छे लोग मिले, अच्छे असातिज़ा, अच्छे दोस्त, अच्छा माहौल। ये सब भी तो उसके करम की निशानियाँ थीं। अब कंवल का वक्त हमना के साथ गुजरता। हमना भी सिद्रा और हरीम को बहुत याद करती। पाई पाई जोड़कर कंवल उनकी ज़रूरत के लिए पैसे भेज दिया करती। अस्मा को एक अच्छे बैंक में मुलाजमत मिल गई, और उसने भी कदम कदम पर कंवल की मदद की। छोटी सी उम्र में खाला होने के साथ साथ उसने ऐसे ही हक अदा किया जैसे कोई माँ करती है। सच कहा है किसी ने कि खाला भी माँ जाई होती है। साल गुजरने के बाद अस्मा की शादी हो गई। उसे बहुत हमदर्द और पुरखुलूस जीवन साथी मिला, जिसने कभी उसे कंवल की मदद से ना रोका। साल में 2 बार सिद्रा और हरीम भी घर आए। वक्त सब सिखा देता। जो कभी माँ के बगैर एक कदम नहीं चलती थीं, अब बहुत खुद एतमाद और बहादुर हो गई थीं, और अपनी जहानत की वजह से अपनी यूनिवर्सिटी के हर टीचर की दिलदादा थीं। ये वक्त ही था जिसने उन्हें बहुत बहादुर बना दिया था। उधर लम्हा लम्हा कंवल इस इंतज़ार में थी कि कब दोनों एयरक्राफ्ट इंजीनियर बन जाएं, और वो बता सके उस शख्स को जिसने बेटियों को जहमत समझकर कभी बाप का ना तो प्यार दिया और ना ही बाप का नाम। 2 साल गुजर गए। अब हरीम और सिद्रा वो हरीम और सिद्रा नहीं रही थीं जो माँ के ना होने पर घर का दरवाज़ा भी खटकने पर सहम जाया करती। अकेले घंटों का सफ़र करके माँ के पास साल में 2 बार मिलने आ जाती। एक रोज़ सुबह के वक्त कंवल की आँख फ़ोन की घंटी बजने से खुली। वो वैसे भी उठने ही वाली थी, क्योंकि उसे नमाज के बाद हमना को स्कूल भेजना और ख़ुद भी अपनी जॉब पर जाना था। हेलो, कंवल ने हल्की कदरे आवाज़ में कहा। हेलो, कंवल ने कदरे हल्की आवाज़ में कहा। दूसरी तरफ अदनान की बड़ी बहन की कदरे बौखलाई हुई आवाज़ थी। कंवल, कंवल, जी मैं कंवल ही हूँ, कंवल ने जवाब दिया। अदनान का 3 दिन पहले बदतरीन एक्सीडेंट हो गया, और 3 दिन वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में रहने के बाद आज इंतकाल कर गया, और मुझे पहले किसी ने बताया भी नहीं। ये सब तकलीफ दे बातें उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहीं। ये कंवल के रब का इंसाफ था। कम से कम अब वो दुनिया के सवालों के जवाब में खुद को बेवा तो कह सकती थी ना, लेकिन अपनी बच्चियों को यतीम कहने का हौसला नहीं था उसमें। इसीलिए आंसू मुसलसल उसकी आंखों से बह रहे थे। कंवल ने बड़ी बाजी की भी मिन्नत की कि वो सिद्रा और हरीम को ना बताएं। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। वो खुद भी इस बात को समझती थी, इसीलिए किसी ने भी सिद्रा और हरीम को इस बारे में ना बताया। आज वो किस्सा ही ख़त्म हो गया जो कंवल के लिए हमेशा तकलीफ़ का बायस रहा।
कंवल ने इस बात को दिल में ही दबा लिया और सोचा मुनासिब वक्त आने पर ही सिद्रा और हरीम को बताएगी। दूसरी तरफ अपनी मेहनत और लगन से सिद्रा और हरीम हर कदम पर कामयाबियां ही कामयाबियां इकट्ठी करती रहीं। अब उनके पास दिन रात की बेपनाह मसरूफियत के बायस बाप को याद करने का वक्त तक न था। वो माशरे की मजबूत लड़कियां बनने जा रही थीं। उन्होंने इसी को अपनी किस्मत मान लिया था कि कंवल ही उनकी माँ भी है और बाप भी। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता ये चुभन उनके दिल से कम होने लगी कि बाबा लौटकर क्यों नहीं आते। आज सुबह से कंवल घर की सफाई सुथराई के बाद टाइम से पहले ही हमना को लेने चली गई। उन दोनों को बस अड्डे पर पहुंचना था क्योंकि आज सिद्रा और हरीम अपनी तालीम के 4 साल मुकम्मल कर चुकी थीं और इम्तहानात के ख़त्म होने के बाद घर आ रही थीं। कंवल सुबह पहले ही हरीम का पसंदीदा पुलाव और सिद्रा का पसंदीदा गाजर का हलवा घर पर बना कर रख आई थी। बस बेचैनी से बस स्टॉप पर खड़ी उनका इंतज़ार कर रही थी और हमना के बार बार पूछने पर यही जवाब दे रही थी, बेटा बस आप ही वगैरह आने ही वाले हैं। 1 से 5 मिनट ऊपर का टाइम हुआ और यहाँ तक कि कंवल की बेचैनी मज़ीद बढ़ती। लाहौर से आने वाली बस आकर बस स्टैंड पर रुकी और दुबली पतली 2 पुरएतमाद सी लड़कियां जो चेहरे पर खुशी और मतानत दोनों ही लिए हुए थीं गाड़ी से उतरी और दौड़कर ममा ममा कहती हुई उसके गले लग गईं। कंवल ने कहा, चलो चलो बेटा जल्दी से, पहले घर चलो, बाकी बातें खाने के बाद होंगी। घर पर अम्मी अब्बू सब इंतज़ार कर रहे हैं तुम लोगों का। करीब ही सड़क किनारे से कंवल ने रिक्शे को रोका जिसने उन्हें शहर की मुख्तलिफ सड़कों, रस्तों और गलियों से होते हुए आधे घंटे बाद उनके बताए हुए पते पर पहुंचा दिया। गुजरे हुए 4 सालों के दौरान सबको इकट्ठे मिल बैठने का मौका कम ही मिला था। अब 2 माह से सिद्रा और हरीम भी घर पर ही थे। हमना भी खुश थी। उनके घर पर होने से इन 2 माह के दौरान एक रोज़ कंवल ने उन्हें अदनान की मौत की खबर भी दे दी। उन दोनों ने भी ज़ब्त और हिम्मत का मुजाहिरा किया। कंवल उन्हें और वो अपनी माँ को परेशान नहीं देखना चाहती थी, लेकिन बहरहाल थी तो इंसान ना, कुछ दिन लगे उन्हें संभलने में। आज घर में सिद्रा और हरीम ने दुआया तकरीब और ख़त्म कुरान का एहतमाम कर रखा था ताकि उस बाप की मग़फ़िरत की दुआ करवा सकें जिसने उन्हें कभी औलाद का दर्जा ही नहीं दिया था। लेकिन ये कंवल की तरबियत और उनका बतौर औलाद फ़र्ज़ था जो वो पूरा कर रही थीं। शाम में अस्मा खाला और बाकी सब मेहमानों को रुखसत किया तो दोपहर 4 बजे का वक्त था जब दरवाजे पर बेल बजी। नाना अबू घुटनों पर हाथ रख कर उठे और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते दरवाजे तक पहुँचे, जबकि हमना भाग कर उनसे भी पहले दरवाजे पर पहुँच गई। दरवाजे पर 2 खाकी लिफाफे लिए डाकिया खड़ा था। नाना अबू लिफाफे लिए वापस कमरे की तरफ लौट आए। हरीम हरीम बच्चे देखो तो ये क्या है, मेरी ऐनक नहीं मिल रही। नाना अबू ने आवाज़ लगाई। हरीम जल्दी से आई और झटपट से दिल की बढ़ती धड़कन के साथ पहले हरीम के नाम का लिफाफा खोला और खुशी से एक चीख उसके मुंह से निकली, नाना अबू मैं अपने कॉलेज में टॉप कर चुकी हूँ। और साथ ही तेज़ी से सिद्रा के नाम का लिफाफा पढ़ा जो कि 2nd पोजीशन हासिल कर चुकी थी। सिद्रा जल्दी से उठो, हरीम ने चीखने के अंदाज में आवाज़ लगाई। सिद्रा जो रज़ाई ओढ़े बिस्तर में अभी ही लेटी थी एकदम से उठी। आपी क्या हो गया, क्यों शोर कर रही हो? हरीम ने भागकर उसे गले लगा लिया और अपने रिजल्ट कार्ड दिखाए। वो भी हैरत से हक्का बक्का रह गई। घर में मामू, कंवल, नानी अम्मा सब खुशी से इकट्ठे हो गए। अहमर मामू भी भागकर पास की दुकान पर गए और मिठाई लेकर आ गए। ये उनके घर की बहुत बड़ी खुशी और कंवल की ज़िंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब गम के सारे बादल छटने वाले थे। कुछ ही दिन में कॉलेज की मुनक्किदा तकरीब में दोनों को एजाज़ से नवाजा गया। ये लम्हा कंवल के रोम रोम में सुकून भरकर उतर रहा था।
اس کے بعد چند ہی دنوں میں دونوں کو ایک لیٹر موصول ہوا جس میں انہیں ایئر ایویشن کی طرف سے کراچی شہر میں ایز اے ایئر کرافٹ انجینئر اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ 2 دن کی تیاری اور سامان کی پیکنگ کے بعد آج کنول، سدرا، حریم اور ہمنا کراچی جانے والی بس میں بیٹھے ہوئے تھے، جہاں انہیں گھر بھی ساتھ مل رہا تھا اور جاب بھی۔ احمد بھائی، عدن، نانا ابو سب انہیں اللہ حافظ کہنے کے لیے ہاتھ ہلا رہے تھے اور وہ سب اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ یہ تھی کنول کی کہانی، جس نے جدوجہد کر کے اپنی بیٹیوں کو ایک اچھے مقام پر پہنچایا۔ یہ ایسی خوشی تھی کہ اس کے سارے غموں کا مداوع ہوتا نظر آ رہا تھا، اسی لیے وہ بس میں سکون سے آنکھیں موندے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے سو رہی تھی، اور گاڑی خوشیوں کی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ اور اس بات کا سکون بھی اس کے دل میں تھا کہ اس کی بیٹیوں کو معاشرے میں اپنا نام اور پہچان بنانی تھی، اور اس بات کا سکون بھی تھا اس کے دل میں کہ اس کی بیٹیوں نے معاشرے میں اپنا نام، اپنی پہچان بنا لی تھی۔ وہ شخص جس نے انہیں اپنی اولاد کا مقام نہ دیا، اب انہیں اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ یہ سچ ہے کہ انسان اگر تقدیر کی آئی ہر آزمائش کا صبر سے مقابلہ کرے تو کامیابیاں اس کا مقدر بن کر رہتی ہیں۔ سلام ہے کنول پر، اور کنول جیسی ہر اس ماں پر جس نے ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو قابل فخر مقام پر پہنچایا۔